बेटा ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, इसमें दैट इज़ एनर्जी लॉस फ्रॉम बीएच कर्व। अब बेसिकली जो हमने पिछले आर्टिकल में जो कल हमने पिछला आर्टिकल जो किया था उसमें अगर आप देखेंगे तो जो वर्क डन है वो है इक्वल टू एरिया ऑफ एम एच लूप। लूप मीन्स दैट इज़ कर्व जो आपका क्लोज्ड वन था। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा शुरुआत ही करा, अब यहाँ पर बी एच कर्व की बात कर रहा है बेटा, क्योंकि बी एच कर्व का मतलब कि इसका वन एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो दैट इज़ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, दैट इज़ एच, और एक में आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन है और दैट इज़ बी। ठीक है, अब इसमें जो रिलेशन है वो भी कल भी हमने देखा था, द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी मीन्स एच एंड एम। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच प्लस एम। ये हम पीछे आर्टिकल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से इसने इसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो हमारे पास बेटा डी बी ओवर म्यू नॉट इट इज इक्वल टू दिस। यहाँ से बेटा इसने डी एम की वैल्यू बाहर निकाल ली। डी एम इज इक्वल टू डी बी ओवर म्यू नॉट माइनस डी एच। ठीक है, अब ये बेसिकली वैल्यू इसने क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन में अगर आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू एच डी एम, एरिया ऑफ द एम एच लूप। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है एच, इसको एच से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा बेटा, एंड हियर इज एच डी एम इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ, पूरे साइकिल में मीन्स जब आप मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज करते हैं, जिसमें हाइस्टेरेसिस लूप बना था बेटा आपका क्लोज्ड, ठीक है, बंद, तो दैट इज टोटल वर्क डन। एंड फ्रॉम हेयर द टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, इसकी क्या आप इंटीग्रेशन कर दी एंड दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, अब इसने बेटा एच डी एम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है इसमें। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे वन बाई म्यू नॉट बाहर निकाल लिया, अंदर आपका क्या एच डी बी माइनस एच डी एच। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बेटा इसमें ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एच डी एच ये दोनों सेम वेक्टर्स यू कैन से। एंड आपके पास जो बच गया बेटा दैट इज वन ओवर म्यू नॉट दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन एच डी बी इट इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और ये हमारे पास बेटा जो रह गया दैट इज एच डी बी। नाउ ये क्या चीज़ है बेटा, नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वन ओवर म्यू नॉट, इट इज़ बेसिकली ये है क्या बेटा, इट इज़ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, मतलब क्लोज लूप, उसका टोटल एरिया, एंड दैट इज एरिया ऑफ बी एच कर्व। नाउ हेंस कहता है एनर्जी लॉस, क्योंकि हमने बेटा एनर्जी लॉस इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड दैट इज एनर्जी लॉस मतलब वर्क डन जो कि इक्वल टू एनर्जी लॉस के बराबर है। इट मीन्स जो एनर्जी लॉस है उसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, वन ओवर म्यू नॉट एरिया ऑफ दिस। हेंस द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग वन साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइकिल में इज गिवन बाय दिस वन ओवर म्यू नॉट टाइम द एरिया ऑफ बी एच का। ठीक है, नाउ इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल इसमें है दैट इज फेराइड्स। तो फेराइड्स वो मटेरियल है, द सब्सटेंस वो सब्सटेंस है इन विच मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू सब लैटिस एट लो टेम्परेचर आर अलाइंड एंटी पैरेलल। इसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ इसने समझाया है कि मान लो आपके हर आपका जो बेटा सब्सटेंस है वो एटम से बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपस में जुड़ते हैं, तो कहता है दो एडजेसेंट एटम्स, उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड दूसरी साइड, मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, फिर ये तीसरा एटम है, इस तरीके से इनका जो एक लैटिस तैयार होता है, या यू कैन से एक सब्सटेंस तैयार होता है। तो ऐसे फेराइड्स में इनकी मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट होती है, किसकी, एडजेसेंट, जो साथ में, एडजेसेंट मीन जो साथ वाला जो एटम है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, दैट इज, और उसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं बेटा, फेराइड्स को एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। इसमें है क्या बेटा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, लो टेम्परेचर तक ये तो अरेंजमेंट ऐसे रहता है, मीन्स इसकी यू कैन से इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फेराइड्स में बात कर रहा हूँ बेटा। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जब टेम्परेचर राइज करना शुरू किया था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अब ये जो अरेंजमेंट है ये इसका टूट जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स ये एंटी पैरेलल नहीं रहता है। तो वो टेम्परेचर बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड नील टेम्परेचर, और इसको
इसको लिखता है इट इज़ बेसिकली इट इज़ इक्वल टू थीटा एन, ठीक है। द सब्सटेंसेज हैविंग दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फेराइड्स। दो तरह के फेराइड्स, बट यहाँ पर फेराइड्स आर, अब यहाँ पर इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं फेराइड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग फेराइड्स आर, ये डेफिनेशन दे रहा है बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज दे आर आल्सो कॉल्ड फेराइड्स आर नॉन कंडक्टिंग फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक कंपाउंड्स that are derived from iron oxides such as मैग्नेटाइट। इट इज इसका बेटा ये केमिकल फार्मूला यू कैन से Fe3O4 एज वेल एज ऑक्साइड्स। ये दो मीन्स देयर आर टू कैटेगरीज। अब यहाँ पर कहता है फेराइड्स दो तरह की, इसमें बेटा एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें दो, वन इज सॉफ्ट अनदर इज हार्ड। हमने बेटा पिछले आर्टिकल में हमने सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे, कहता है सॉफ्ट फेराइड्स हैविंग लो कोएर्सिविटी एंड हाई, इट इज़ नॉट रेजिस्टिविटी बेटा, इट इज़ बेसिकली रिटेंटिविटी। इसको ठीक कर लेंगे, इट इज़ रिटेंटिविटी, ठीक है। और इसके बाद हाइस्टेरेसिस लॉस। अब इन जो सॉफ्ट फेराइड्स हैं इनका हाइस्टेरेसिस लॉस लो होता है, क्योंकि किसके कारण बेटा, लो कोएर्सिटी के कारण, ड्यू टू लो कोएर्सिविटी एंड एडी करंट्स लॉस। ये प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनका यूज़ होता है। अगला है आपका बेटा, अब सॉफ्ट, इसमें इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा। सिमिलरली हार्ड फेराइड्स में जिसका हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, दीज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। बेटा हार्ड आयरन से बनते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट। अब इसी कारण से इनका अलग अलग यूज़ होता है, और यहाँ पर इसने बेटा यूजेस बताए हैं इसके, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा, मैं जल्दी से इसको आपको समझा देता हूँ। ये जो आपकी फिगर है ये वाली, दैट इज़ सॉफ्ट और हार्ड की। अब आप इसमें देखिए, ये आपका हार्ड है बेटा, हार्ड में बेटा आपकी ये रिटेंटिविटी है, देख रहे हैं आप, और इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी भी इसकी ज़्यादा है और रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है, किसकी, हार्ड स्टील की। सॉफ्ट स्टील में देख रहे हैं आप, रिटेंटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी कोएर्सिविटी इज़ वेरी स्मॉल। इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, ध्यान रखना जरा। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको अलग अलग यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर इसके यूजेस बताए हैं बेटा इसने, ठीक है। 3 यूजेस बताए, इनको आप देख लेंगे, ठीक है। किसके, सॉफ्ट आयरन के और हार्ड आयरन के, या इसको बोल सकते हैं सॉफ्ट फेराइड्स एंड हार्ड फेराइड्स। उसके विद एग्जाम्पल इसने दिया है, वो आप ध्यान में रख लेंगे। और ये आपके लास्ट आर्टिकल है बेटा इस चैप्टर का। और इसके बाद चैप्टर क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट का। इसका बेटा अगेन वही सेम प्रोसेस है आपका, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपके एज ए असाइनमेंट आएंगे, जो मैं ऑलरेडी बार बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका मैं कंटेंट भी आपको साथ साथ भेज रहा हूँ, और मैं इस चैप्टर को भी साथ साथ थोड़ा शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट पार्ट, दैट इज़, ये बेसिकली चैप्टर है मैक्सवेल। ये बेसिकली अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो जितना भी अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो कुछ भी पढ़ा है बेटा, उसमें जितने भी लॉज हैं, उन सारे जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से लॉज हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, मीन्स, और एक जगह पे इकट्ठा करने का सबसे ज़्यादा जो काम किया दैट इज़ मैक्सवेल्स ने किया है, और इसलिए उनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एंड इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। इस 2 पार्ट्स में है बेटा ये जो यूनिट है या ये जो चैप्टर है, यू कैन से, ये इसको यूनिट भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये इस यूनिट का बेटा एक ही चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, और इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्से में आपका आएगा मैक्सवेल इक्वेशंस, और दूसरे में आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। नाउ फर्स्ट पार्ट वी स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ऑलरेडी बेटा हम कर चुके हैं, फिर ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट वो है क्या, थोड़ा सा इसको फिर डिटेल में, क्योंकि ये सारे वो चीज़ें हैं जिसके बेस पर मैक्सवेल इक्वेशंस बनी है। नाउ फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेंगे। अब ये स्टार्ट विद एम्पियर सर्किट लॉ, अगेन ये हम कर चुके हैं बेटा। इन डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाय दिस, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, अभी हमने पीछे किया, और जे इज इट इज अ करंट डेंसिटी,
ठीक है, इसको कंडक्शन करंट भी बोल सकते हैं। नाउ टेकिंग द डाइवर्जेंस, इन दोनों तरफ डाइवर्जेंस ली, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इट इज़ इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट साइड इसकी जीरो होगी। अब मैं अगेन थोड़ा सा तेज चलूँगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार इसको समझाऊंगा नहीं। नाउ ये मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो इट विल बी जीरो। नाउ सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, देयरफॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द दिस इक्वेशन नंबर 2 इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज this del dot, this is equal according to equation of continuity, del dot j it is equal to minus del rho over del t। ये अगेन हम कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। नाउ कहता है डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, किसके लिए? ये ज़ीरो कब होगा? फॉर स्टेडी करंट, बिकॉज रो इज कांस्टेंट। बेटा जब करंट स्टडी होगा तो रो क्या है? इट इज़ अ करंट डेंसिटी, तो ये करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो अगर ये करंट स्टडी मीन्स कांस्टेंट। बट डेल डॉट जे विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, किसके लिए? नॉन स्टडी या वेरिंग चार्जेस के लिए। ये चार्ज डेंसिटी है ना बेटा, तो वेरिंग चार्जेस के लिए ये आपका नॉन जीरो होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कहता है ये जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ जो आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिया है, ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए बेटा? दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी चार्ज डेंसिटीज एंड नॉट फॉर वेरिंग चार्ज डेंसिटीज। हैंस एम्पियर सर्किट लॉ नीड्स, इसको मॉडिफाई किया बेटा, इसको वो किया मैक्सवेल ने। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं अभी फिर समझाता हूँ आपको, वो थोड़ा सा आपको सर ये जो सर्किट है इसको समझ के आपको आएगा। कहता है यू स्टार्ट विद, कहता है दस द एम्पियर सर्किट लॉ गिवन बाई क्वेश्चन 1 फेल्स फॉर नॉन स्टडी और वेरिंग करंट्स कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड। इसको डेमोन्स्ट्रेट किया बेटा इसने। नाउ ये आपका बेटा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को इसने जोड़ा एक बैटरी से। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बैटरी क्या कर रही है बेटा? बैटरी इस कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज कर रही है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है और इस गैप में ये जो बैटरी बेटा सप्लाई कर रही है करंट, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन करंट। कहता है अब ये जो कंडक्शन करंट है एंड हेयर द एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसने क्या किया बेटा? इसने इसको एक लूप बना दिया। मीन्स अगर आप गॉस सरफेस से हमने पढ़ा हुआ, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको, तो गॉसियन सरफेस या इसको एम्पीरियन लूप बोल रहा है। इट इज़ S1 और इट इज़ S2। अब आप देखेंगे बेटा ये जो S1 वाला पार्ट है, अगर आप यहाँ पर S1 में देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका करंट है इसमें, इस पार्ट में, लेकिन S2 वाला पार्ट तो इसका इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर है, तो यहाँ पर तो करंट है नहीं। इसका मतलब ये ज़ीरो होगा एंड दिस विल नॉट इक्वल टू जीरो। अब हेयर कहता है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो IC। अब एम्पियर सर्किट लॉ बता रहा बेटा है। नाउ वेयर IC इज़ द कंडक्शन करंट एनक्लोज। अब यहाँ पर कंडक्शन करंट है जो कि एनक्लोज किया गया है S1 से, बट यहाँ पर इस गैप में तो कंडक्शन करंट है नहीं, इसमें ये इक्वल टू जीरो होगा बिकॉज नो कंडक्शन करंट इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस S2। दिस कंट्राडिक्शन, या अब ये कंट्राडिक्शन आ गई बेटा यहाँ, अराइजेज बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंडक्शन करंट। बेटा ये जो प्लेट्स है इन दोनों के बीच कंडक्शन करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये आपका ये आपका क्या कहते हैं, इसको हमने इसने मॉडिफाई किया है। अब मॉडिफिकेशन में क्या किया देखो, कहता है मैक्सवेल ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया बाय पोस्टुलेटिंग। उसने सब पोस्टुलेट किया, मतलब इसने बताया दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब बेटा क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ा, बैटरी क्या कर रही बेटा? बैटरी धीरे 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 क्या कर रही बेटा? चार्ज कर रही है इसको। तो चार्ज क्या वेरी कर रहा है ना, तो चार्ज वेरी करने से क्या हुआ? चार्ज वेरी करने से क्या हुआ? इस कैपेसिटर की प्लेट के अंदर भी एक तरह का करंट आपका मूव कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा तभी आपका दूसरी प्लेट जो है वो आपका क्या नेगेटिव चार्ज में आ गई ना, ड्यू टू हम, ठीक है। कहता है अब इसके कारण क्या हुआ था, इज इक्विवेलेंट, कहता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट? टू द करंट थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स। ये जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो गैप है वो किसके बराबर है बेटा? इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट।
ये बेटा कंडक्शन करंट नहीं, ध्यान रखना ये दो करंट्स में फ़र्क है। द करंट थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दैट इज आई डी। वो पिछला क्या था बेटा, आई सी। अब कहता है मैक्सवेल मॉडिफाई द एम्पियर्स सर्किट लॉ, आप इसको मॉडिफाई किया और इसमें अब बेटा ये पहले तो ये सिर्फ इतना था, अब इसने एक और जोड़ दिया, तब ये कंप्लीट हुआ बेटा। अगर कैपेसिटर की बात तब कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे। अब इसमें आगे एक्सप्रेशन है बेटा, ये मैथमेटिकल पार्ट है बेटा। ये अगेन ये हम कैपेसिटर के उसमें कर चुके हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू सी वी, लेट क्यू बी द इंस्टेंटेनियस उस टाइम चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विच इज गिवन बाय दिस। यहाँ से बेटा सी नाउ कैपेसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ए क्या है, एरिया किसका, ईच कैपेसिटर का, ये अभी किया है बेटा हमने, और डी इन दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो गैप है, सेपरेशन है यू कैन से, ठीक है। कहता है इफ वी बी द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन द मैग्नीट्यूड, अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द, अगेन ये बेटा मैथमेटिकल, फिर बोल रहा हूँ ये हम ऑलरेडी ये फार्मूला हम कर चुके हैं बार बार। ई इज इक्वल टू ये इसके बीच में ई इज इक्वल टू वी ओवर डी और वी इज इक्वल टू ई डी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 2 को इसने पुट किया बेटा 1 में, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू और यहाँ से c की वैल्यू एंड यू ही विल गेट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू दिस एंड हेयर e इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट a। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बेटा, ध्यान रखना जरा, ये क्यों निकाली, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेज S2 ऑफ द एम्पेरियन लूप इज गिवन बाय, वो जो बेटा जहाँ पर हम S2 0 हो रहा था, S2 0 नहीं होगा, उसको उसने इम्प्रूव किया, उसको मॉडिफाई किया और उसकी वैल्यू आएगी ये। यहाँ से बेटा ये कंडक्शन करंट, क्योंकि आपको करंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। एंड फ्रॉम हेयर कहता है फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ई की वैल्यू बेटा यहाँ से आ गई, ए से कट गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको वैसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, और डी क्यू ओवर डी टी बेटा क्या है, इट इज इक्वल टू आई एंड दैट, बट दिस आई इज़ नॉट ए कंडक्शन करंट, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट नहीं जा रहा है, वो वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दैट इज़ आई डी एंड आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बेटा ध्यान रखना जरा, डी क्यू बाई डी टी, बट है तो वही है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और फ्रॉम हेयर इट इज़ इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। अगेन ये मैथमेटिकल है, भी इसको इधर ले गए और यहाँ से आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ई ए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ई ए वही जो मैं अभी अभी आपको आपका फाई ई इट इज इक्वल टू ई ए, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ओवर डी टी, ठीक है। अब ये बेटा आपकी वैल्यू है, ये आपकी मैथमेटिकल वैल्यू है किसकी, कंडक्शन करंट की, जो कि ये बता रहा है एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्शन करंट। नाउ विच इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट आ गया, वहाँ से बेटा कंडक्शन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये आगे का, अब इसमें क्या है, अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या बेटा, अगर आपके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर आपका कोई डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक होगा तो फिर उसके बाद क्या है, ये तो बेटा एब्सोल्यूट ये किसका है, या तो आपका एयर है और या आपका वैक्यूम है, तब आएगी ये वैल्यू। जब उसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक का ये सब्सटेंस है तो आपके पास ये एप्सिलॉन आएगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगी बेटा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन। और यहाँ पर इसने इस इम्प्रूव्ड लॉ को लिखा है, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किट लॉ कैन बी रिटन एज दिस। एंड यहाँ तक बेटा हमने ये, अब ये दिस इज रिलेशन बिटवीन बी डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई सी, ये हमने ऑलरेडी किया है। आई डी की जगह बेटा ये एक्सप्रेशन डाली है जो पीछे हमने अभी की। नाउ आज हम इतना ही